पिछले क्लास में आप लिखे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, कार्बन के प्रकार लिखे हैं। सुनिए अब। कार्बन कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन इसको बोलते हैं। इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी कार्बन बोला जाता है। और शॉर्टकट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन बोला जाता है। बोलने के लिए बहुत सारा बात है इसमें, लेकिन समझने वाला बात मुश्किल से 10 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा। चारों को एक के बारे में समझ लीजिए। कोई कार्बन यदि केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। 5 डिग्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी कार्बन 5 कार्बन से नहीं जुड़ सकता है। क्यों नहीं जुड़ सकता है? क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 गो बॉन्ड ही बनाता है, तो 5 से जुड़ेगा कैसे? तो चलिए लिखिए तो। कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक कार्बन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और शॉर्टकट में इसको 1 डिग्री कार्बन बोला जाता है। दूसरा है द्वितीयक कार्बन। इंग्लिश में इसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। शॉर्टली इसको 2 डिग्री कार्बन बोला जाता है। तीसरा है तृतीयक कार्बन। इंग्लिश में इसको टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। और शॉर्टकट में इसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। चौथा है चतुष्क कार्बन। इंग्लिश में इसको क्वार्टरनरी कार्बन बोला जाता है। और शॉर्टकट में इसको 4 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। इस तरह से कार्बन के कुल 4 प्रकार होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अरे निकलो वहां से। उन लोग का माथा हारने काम करता। जा पीछे जगह बैठो। उठो। कौन लोग बाद में घुस गए? तो तुम अंदर काहे नहीं गई? बाहर काहे बैठी हुई है? कल से जो बाहर रहेगी उसको हम बाहर करेंगे। आज लटकी रहो वहीं। वैसे थोड़े होता है, इसके लिए सीट है, इसके लिए सीट है। क्या 8 गो बैठी हुई है? चलो रे निकलो तुम। हाँ, तुम ही बाद में आई है। ये बाद में आई है। रंगदारी कर रही है अरे। अच्छा ठीक है, आज भर छोड़ दो। आज चले जाओ, आज पीछे बैठ जाओ। अगला दिन से तुम बैठना, उठाएगी तो बताना हमको। अगला दिन से जब उठा देगी ना तो जाके तनी हमको ऑफिस में कह दे। आज भर छोड़ दो, आज चले जाओ पीछे। आज चले जाओ ना। कल 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 से कहेगी तो हमको बता देना। नहीं नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ 4 बैठी हुई है, 5 बैठ जाओ, जाओ जाओ वहाँ पीछे जाओ। वहीं। ये सब नहीं चलेगा।
आए अब बैठे गए 5 को, तो इसमें पढ़ने में कैसे होगा? हो गया लिखा हुआ। अब इसको एक ही बार में समझ लो, कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इससे आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। लिखना मत इसको, ताकि इसको लिखने वाला काम बाद में करेंगे, पहले परिभाषा होगा। इधर देखिए, किस कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब आप पीछे ऑलरेडी सीख चुके हैं, और उसको बहुत ढंग से बताया गया। उम्मीद है उसमें आपको कोई परेशानी अब होगी नहीं। मतलब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम मान लो यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिए, यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिए, कुछ ऐसा यौगिक है। कितना कार्बन है टोटल इसमें? 8 कार्बन है ना। इसमें कहाँ कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बताइए तो, इसमें कितना जुड़ेगा? इसमें 3, इसमें 3, इसमें एक भी नहीं, इसमें 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 3। देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन डायरेक्ट कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक। ये कार्बन डायरेक्ट तो इससे ना जुड़ा, इससे तो और कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जरा इस कार्बन को बताओ तो, ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा। तो जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट, वो 1 डिग्री कहलाएगा। जो 2 से डायरेक्ट जुड़ा 2 डिग्री, 3 से डायरेक्ट जुड़ा 3 डिग्री, और 4 से डायरेक्ट जुड़ा तो 4 डिग्री। तो इसमें जितना भी कार्बन है, क्या इसका हम डिग्री क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं? बताइए। ये 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 और ये। इस प्रकार कार्बनिक यौगिक में हम किसी भी कार्बन का क्लासिफिकेशन इस आधार पर कर सकते हैं कि जिस कार्बन का क्लास आपको चाहिए, जिस कार्बन का वर्गीकरण आप कर रहे हैं, या जिस कार्बन का टाइप चाहिए, वो चेक कर लीजिए कि वो कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। जितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, वो उसी डिग्री का होगा। तो अब इसी आधार पर बताइए कि आप जो 1 नंबर लिखे हैं ना, प्राइमरी कार्बन, अब उतना डिटेल में हम यहाँ नहीं लिखेंगे, चूंकि बहुत ज्यादा ना लिखना पड़ जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन को कैसे परिभाषित करेंगे आप? वह कार्बन परमाणु जो सिर्फ एक कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है या डायरेक्ट जुड़ा होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो एक अभी हम लिखा देंगे, बाकी 3 आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो अभी आप इसको उतार मत देना, अभी पहले इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल अभी भी नहीं करेंगे। चारों का पूरा डेफिनेशन पढ़ने के बाद एकमात्र ये एग्जाम्पल देंगे, इसमें सब टाइप आ जाता है। देखो तो, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, और 4 डिग्री भी। लिखिए तो, 1 डिग्री कार्बन लिखो। लिखेंगे वह कार्बन परमाणु वह कार्बन परमाणु जो एक कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु से सीधा, इसका मतलब हुआ डायरेक्ट जुड़ा होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखना है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक एग्जाम्पल नहीं होता है। इसका जब एग्जाम्पल आएगा, सब एक के साथ आएगा। ठीक है, तो अब आप 3 को अपने से लिखिए। अगला हेडिंग क्या पड़ेगा? 2 डिग्री कार्बन। परिभाषा क्या लिखेंगे? वह कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, उससे 2 डिग्री, 3 कार्बन से सीधा जुड़ा होगा तो 3 डिग्री, और 4 से कार्बन से सीधा जुड़ा होगा तो 4 डिग्री। डिफाइन कीजिए तो सबको। और जब सब पूरा सारा का डिफिनेशन हो जाए,
तो एक ही बार में ये एग्जाम्पल डाल देंगे। चारों यदि लिख लिए तो एग्जाम्पल उतार दीजिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कार्बन वाला स्केलेटन। और जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वही वही उतारिए, आप अपने मन से भी कुछ ले सकते हैं और उसमें डिग्री क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सुविधा के लिए आप उतार सकते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वही। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हेडिंग डाल दिए। अब देखो ये कितना आसान है, इसको समझो। हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड न बनाता है, तो ये तो हम कहेंगे नहीं कि जो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा 1 डिग्री है, जो 2 से जुड़ा होगा 2 डिग्री, जो 3 से जुड़ा होगा 3 डिग्री। इसका मतलब है कि इसका क्लासिफिकेशन किस कुछ अलग आधार पर होगा।
तो इसका आधार भी बड़ा सिंपल है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा? कार्बन से। कार्बन जिस टाइप का होगा उसी टाइप का हाइड्रोजन होगा। जैसे कोई हाइड्रोजन परमाणु यदि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। कोई परमाणु यदि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। कोई हाइड्रोजन यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? 3 हाइड्रोजन। और कोई हाइड्रोजन यदि 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 4 डिग्री कार्बन में कार्बन परमाणु अलग अलग 4 कार्बन से ही जुड़ जाएगा तो 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 4 प्रकार का नहीं होगा, हाइड्रोजन केवल 3 ही प्रकार का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी। मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। लिखिए हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, और शॉर्टली इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री H। तो बाकी दो को खुद से लिख लोगे? क्या लिखेंगे बताइए? जैसे यहाँ लिखे थे ना, द्वितीयक, तृतीयक, खाली यहाँ कार्बन है, वहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H। हम शॉर्टली लिख देते हैं 2 डिग्री H और 3 डिग्री H। तुम इसको डिटेल में पूरा लिख लो तो। पहला हो गया प्राथमिक हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन, दूसरा हो गया द्वितीयक हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन, तीसरा हो गया तृतीयक हाइड्रोजन या टर्शियरी हाइड्रोजन। इंडिकेट होगा 1 डिग्री H, 2 डिग्री H और 3 डिग्री H से। हाइड्रोजन का चौथा टाइप नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकता है। अब बताइए हाइड्रोजन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है किस आधार पर हुआ है? कार्बन के क्लास के आधार पर। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन विच दे आर लिंक्ड। मतलब ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का वर्गीकरण कार्बन के वर्गीकरण के आधार पर होता है जिसमें वो हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस हाइड्रोजन का प्रकार भी उसी डिग्री का होगा। समझ में आया? लिखिए इस बात को। इसमें कोई परिभाषा हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, बस यही लाइन लिखेंगे, एग्जाम्पल देके निकलेंगे। अच्छा, यदि परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ तो? वह हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री में वह हाइड्रोजन परमाणु जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और वह हाइड्रोजन परमाणु जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या ये सब परिभाषा आप लिख नहीं सकते हैं खुद से? भले लिखिए जो लिखा रहे हैं, एरो दीजिए और लिखिए तो। एरो देख लिखना, 1 नंबर नहीं लिखना था। एरो दीजिए, लिखिए तो। हाइड्रोजन का वर्गीकरण एरो दे के लिखना है। हाइड्रोजन का वर्गीकरण उस कार्बन के प्रकार के आधार पर होता है। हाइड्रोजन का वर्गीकरण नहीं आता है लिखने, वर्गीकरण रे गड़बड़ा देगा क्या रे? हाइड्रोजन का वर्गीकरण उस कार्बन के प्रकार के आधार पर होता है। उस कार्बन के प्रकार के आधार पर
उस कार्बन के प्रकार के आधार पर होता है जिससे वह जुड़ा होता है, जिससे वह जुड़ा होता है। एक नंबर हेडिंग डालो, प्राथमिक हाइड्रोजन। अच्छा, और उतना कितना लिखोगे? लिखो 1 डिग्री H, खाली शॉर्टकट में लिखो ना, एक बार तो लिखे ना लिए हो, बार बार कितना उतना डिटेल में लिखोगे? हेडिंग डाल दो 1 डिग्री H। क्या परिभाषा लिखेंगे? वह हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। लिख लीजिए, वह H परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से वह हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा नंबर 2 डिग्री H को डिफाइन कीजिए खुद से। तीसरा नंबर 3 डिग्री H को डिफाइन कीजिए खुद से। इस तरह से शांति से पढ़ाई होता है, तुम लोग को तो नहीं मन लगता होगा। कैसे हल्ला कर लेते हैं आप लोग? शर्म नाम का चीज नहीं है कुछ लोगों के पास। तुम लोग मारे से जब समझोगे तो मारा ही पीटा जाएगा, मारा पीटा ही जाएगा, क्या करेंगे? तो पढ़ाना है तो मजबूर है। क्या हो गया? तीनों लिखा हुआ। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3, CH3, C, CH3, CH2, CH3। इस कंपाउंड में देखो सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो पीछे जो कंपाउंड लिखे थे वो शायद मिटा दिए लगता है। तो उसमें खाली कार्बन दिखाए थे, हाइड्रोजन नहीं दिखाए थे। उसमें भी तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। और उसी टाइप का ये भी है, तनी मनी अंतर होगा जो भी हो। अब बताइए तो, ये कार्बन किस टाइप का, तो ये हाइड्रोजन भी किस टाइप का? समझे? ये कार्बन किस टाइप का, ये 3 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन भी किस टाइप का? तो 1 डिग्री H और 3 डिग्री H हो ही गया। 2 डिग्री को खोजो तो कहाँ है? यहाँ है। ये 2 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन भी किस डिग्री का? अब सबको इंडिकेट करना जरूरी है क्या? कुछ को इंडिकेट कर दीजिए, बाद बाकी काहे बिना मतलब का घसीएगा।
अब आगे की बात। तो ये था टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट करना सीख गए। आप कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार को सीख गए। आपने यह भी पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा संख्या में बनता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों इतनी बड़ी संख्या में बनता है, इस सब का कारण आपको स्पष्ट समझ में आ चुका है। अब एक बात बताइए, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। क्या यह संभव है कि सबको इंडिविजुअली हम पढ़ सकें? इतना यहाँ पर 300 लोग लगभग बैठे हुए हैं। क्या यह संभव है कि हम आपके जगह पर जाएं या सीट पर जा जाके अकेला समझाएं आपको? मतलब इस सिस्टम में कभी भी समझ आ पाएंगे? आप सब लोग 11th के हैं, तो यहाँ 11th का हिंदी मीडियम का पढ़ाई हो रहा है। जो लोग 12th का है, वो सब 12th वाला सब एक साथ बैठता है, हिंदी मीडियम वाला। जो इंग्लिश मीडियम 11th में, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही बैठेगा। जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम 12th का है, वो सिर्फ 12th में बैठेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक ही बार यदि हम आपको पढ़ा दें तो आप सबको एक ही चीज़ चाहिए तो आप सब समझ जाएंगे? 12th इंग्लिश मीडियम में एक ही बार में पढ़ा देंगे, 12th इंग्लिश मीडियम को बैठा के, तो वो सब समझ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए, मानिएगा क्या, यहाँ पर लगभग इतना स्टूडेंट पढ़ता है, तो इस 1200 को एक के बार हम बैठा दें, हम कहें क्या कि भाई तुम पढ़ो, अब तो हम पढ़ाएंगे। पढ़ा पाएंगे कभी भी? क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत। तो हमको क्या, सबको तो खैर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ कैटेगरी की ज़रूरत है वहाँ। कुछ कैटेगरी ऐसा है जिसको सिर्फ 11th हिंदी मीडियम का जरूरत है, तुम्हारे जैसा। कुछ कैटेगरी ऐसा है जिसको सिर्फ 12th हिंदी मीडियम चाहिए। कुछ कैटेगरी ऐसा है जिसको सिर्फ 12th का इंग्लिश मीडियम चाहिए। कुछ कैटेगरी ऐसा है जिसको सिर्फ 12th का हिंदी मीडियम चाहिए। कुछ कैटेगरी ऐसा है जो सिर्फ सीबीएसई है। कुछ कैटेगरी ऐसा है जो सिर्फ आईसीएसई है। कुछ कैटेगरी ऐसा है जो सिर्फ बिहार बोर्ड है। अब बताइए, सारे कैटेगरी को एक साथ किया जा सकेगा कभी भी? तो क्या किया गया, इन 1200 स्टूडेंट का ना क्लासिफिकेशन कर दिया गया और 7 बैच बना दिया गया। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। आप लोग C4 के स्टूडेंट हैं। और इसमें एक कैटेगरी को एक साथ रखा गया, और इसमें कौन कैटेगरी है? जो सिर्फ 11th का है। तुमको सबको जो चीज पढ़ा रहे हैं सबको जरूरत है तो सब आराम से पढ़ लेते हो। इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, एक व्यवस्थित प्रारूप में पढ़ाई करने के लिए इस 1200 का क्लासिफिकेशन करना जरूरी था कि नहीं? सो हमने कर दिया। ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या करोड़ों में है। करोड़ नहीं बोल रहे हैं, करोड़ों बोल रहे हैं, मतलब अरब चला जाएगा। और इस सारे कंपाउंड को कभी भी एक साथ हम उसको इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसका वर्गीकरण करना पड़ता है। और एक कैटेगरी को एक साथ, दूसरे कैटेगरी को एक साथ, तीसरे कैटेगरी को एक साथ, चौथे कैटेगरी को एक साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बात अभी हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे पहले सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। हम कहेंगे कि चूंकि कार्बनिक यौगिक का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में होता है, अतः किसी कार्बनिक यौगिक को व्यक्तिगत रूप से पढ़ना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए कार्बनिक यौगिक के व्यवस्थित अध्ययन के लिए कार्बनिक यौगिक को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। लिखिए तो, और फिर उसका वर्गीकरण देखेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी आप कुछ लिखे नहीं है ना, हेडिंग डाल दीजिए। देखिए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नीचे और देखिए, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, वर्गीकरण अगले क्लास में होगा। लिखेंगे चूंकि
कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत अधिक है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण जिसके कारण इसका व्यक्तिगत अध्ययन जिसके कारण इसका व्यक्तिगत अध्ययन करना संभव नहीं है। जिसके कारण इसका व्यक्तिगत अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए, इसके किसके लिए आया है? कार्बनिक यौगिक के लिए। अतः इसके व्यवस्थित व्यवस्थित इसी को इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक स्टडी इसको बोलते हैं। अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए कार्बनिक यौगिक को अतः इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए कार्बनिक यौगिक को निम्न तरीके से बांटा गया है। अब आगे का बात थोड़ा टफ आएगा धीरे धीरे, अब इसको हम लोग कल करेंगे। अतः कार्बनिक यौगिक को निम्न तरीके से बांटा गया है। इसका वर्गीकरण कल होगा। कल एक टेबल बनेगा, फिर एक एक करके सबका परिभाषा और एग्जाम्पल।